अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि सिंध से भी कारकुन मेरे इस्तकबाल के लिए आएँ। क्या तबसरा करेंगे इस पर? यार पहली बात तो ये है कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो। ये नाग लीग का सुन सुन के मेरा ब्रेन हैमरेज कराना है। बंद करो यार, ये मतलब लेट इट बी द लास्ट। एक हफ्ते का लोगों को ब्रेक दो। ये नाग लीग फन खिलार के आ जाती है। और दूसरी बात, ये जुमला देखो कितना घटिया है कि सिंध से भी कारकुन मेरे इस्तकबाल के लिए हैं। कभी किसी ने ऐसा कहा तारीख में? कभी किसी बड़े आदमी ने, कभी कायदे आज़म ने इतने बड़े बड़े जलसे किए, उनकी तो बोली समझ नहीं आती थी, लोग सदके भरी जाते थे। को कहता है इस तरह मेरे इस्तकबाल के लिए हैं। ये इतने फेक हैं, इतने दो नंबर लोग हैं। ये बाकायदा अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। MNAs MPAs को बाकायदा वो थ्रेट होता है, थ्रेट देते नहीं है लेकिन वो थ्रेट होता है कि अगर तुम इतनी बसें ये वो। इनका कल्चर इतना गंदा और गलीज़ है। और आप लोगों ने मेरी ना मत मार दी। नून लीग को कम से कम 1 महीना बैन करो, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब जो बात आपने की सिंध से भी मेरे इस्तकबाल के लिए आए, भाई फ्रंटियर से क्यों ना आए? वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, भाई इतना बड़ा हीरो कश्मीर फतह करके आ रहा है, तो भाई उसके इस्तकबाल के लिए तो कब्रिस्तान से भी मुर्दों को निकल के आना चाहिए शान। अच्छा, अब ये जानते हैं कि पंजाब में झाड़ू फेरा हुआ, पंजाब ही इनकी स्ट्रेंथ थी, वही इनकी कमज़ोरी हो गया, किस्सा ख़त्म। अच्छा, अब सिंध से बंदे हायर करो। वो जुबैर सही बात नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि भाई रकमें लाओ, मतलब सिंधियों क्या दिलचस्पी है तुम्हारे साथ, अगर पंजाब ही तुम्हें छोड़ गया। अच्छा, PIA के इनको बिजनेस क्लास के टिकट्स दो, तो मतलब माल मनाल की तो कमी कोई नहीं। अच्छा, जो PIA के चंद जहाज़ बचे हैं सारे चार्टर करो। और ये लाहौर में जो अच्छे होटल्स हैं वहाँ खाबे शाबे उनको वो सिरी पाए खदें खिलाओ उनको, वो क्या पता नहीं अजीब अजीब डिशें हैं, तो वो उनका खातिर तबाह तो करो। आके लाहौर में चलें फिरें, लाहौर देखने का सिंधियों को मेरा ख्याल है उनको शौक़ होगा। तो बाकी भी जिधर जा, देखो बात सुनो, ये शिकस्त खुर्दा जहनियत मेरे इस्तकबाल के लिए सिंध से, तेरा क्या लेना देना? तेरा तो भाई अब पंजाब में लेना देना कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि जागदे रहना साढ़े ते ना रहना, तो जी जागदे ही रहना, सिंधियाँ ते ना रहना। बाकी ने अपना जेब ढीली करो, वो आ जाएंगे, मुझे दे दो ठेका, मैं ले आऊँगा कोई 2 4 5 10 हज़ार बंदा वहाँ से। हाँ हसन साहब, दूसरी तरफ लंदन में अमीर मकाम ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमीर मकाम मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। यार क्या मुश्किल वक्त और क्या पार्टी और क्या साथ खड़ा होना। ये कौन लोग हैं? बेसिकली ये सारे बरादरान यूसुफ हैं। यही अमीर मकाम साहब जो हैं, ये एक मकाम बड़ी देर तक वो कायम रहा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, उनके पिस्तौल बदल भाई। और मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को इंग्लैंड में एक बार कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ये लोग, पार्टी अभी बनी नहीं थी, उन्होंने जो बनाई थी पता नहीं ऑल पाकिस्तानी पता नहीं क्या, वो काब उसका निशान था ये वो। अच्छा, मैंने कहा जी खुर्शीद कसूरी साहब के बारे में, उन्होंने कोई टेलीथॉन वगैरह था पता नहीं किस चक्कर में, तो उन्होंने अच्छी को रकमें शकमें, मैंने कहा जी रकमें दे देंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये कोई अहले बैत अल्लाह माफ़ करे हैं कि इमाम आली मकाम ने चिराग बुझाया कि जाओ अंधेरा, जिसने जाना है वो चला जाए, ये वो लोग हैं। तो कल अमीर मकाम साहब अपना मकाम तब्दील कर लेंगे तो उस पर भी कोई हैरत नहीं होगी। बाकी ये बरादरान यूसुफ, ये क्लास ही और है यार, ये गंदी है, इसकी एक तारीख है सारी की सारी, कोई बात ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी हो जो मैं दोबारा बयान करूं। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बताऊं, 1 महीना अगले प्रोग्राम से वो महीना शुरू हुआ जितना 1 महीना हमने कम अज़ कम नून लीग को
बिल्कुल ना ब्लैक लिस्ट करना है, ब्लैक आउट करना है। मैं थक गया हूँ, मेरा ब्रेन हैमरेज कराना है। किन लोगों पे गुफ्तगू कर 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 करके ज़बान थक गई है, ठीक है हसन साहब, कोशिश करेंगे कि कल की बात करें। आगे चलते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, नई और मौसर सियासी जमात बनेगी। 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, आज मेरे पास लोगों के सवालात के जवाब नहीं। देखो बात सुनो, ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती हैं, पछतावे भी होते हैं। ग्रेसफुल आदमी वो होता है, बावकार आदमी वो होता है जो कहे जी मुझसे गलती हुई, मैंने झक मारी। और ये लोगों के लिए नहीं, मेरे अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। ज़िंदगी में बड़ी झक्के मारी हैं, 2-3 उनमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई मेरे लिए। मैं अब ज़ाती बातें शेयर करने की बात नहीं, तो यू मेक मिस्टेक्स, यू कमिट ब्लंडर्स। लेकिन फिर आदमी और जानवर में फ़र्क है ना ये, बल्कि सच्ची बात है। उसमें भी हमारे बुज़ुर्ग एक बात कहा करते थे कि कुत्ता चूँकि निस्बतन एक ज़हीन जानवर है, ज़हीन जानवरों में आता है। कहते कि उन्होंने भी किसी गली को वटा पै जाए ना एक बारी, वो दोबारा आएगा तो बड़ा चौकन्ना होके आएगा, या वो रास्ता छोड़ देगा। सो ये जो गैरतमंद होगा वो तो वाकई जवाब नहीं दे सकेगा, और जो ढीठ होगा, मैं बड़ा सॉफ्ट टफ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अपने काम का माहिर है, उसकी रोटी रोजी है, उसकी दिहाड़ियाँ ये सारी। अच्छा, और जो बंदा गलती खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं, उसकी इज्जत करो, और वो काबिल मुआफ़ी होता है, और इस काबिल भी होता है कि आप उसको दूसरा चांस दें। मैं किसी का को वकील शकील नहीं हूँ, खुदा के बंदो। एक पूरी तारीख है कि छुप के नहीं, मेरा प्रोफेशन ही बड़ा अजीब व गरीब है। कॉलम लिखा है तो वो लिखा हुआ है भाई, इट्स ऑन रिकॉर्ड। दर्जन से ज़्यादा किताबों की शक्ल में महफूज हैं, जो नहीं हैं वो जाके अखबारों के ऑफिस से जाके निकलवा लूँ। या बंदा कैमरे के सामने बात करता है, उससे तो मुकरने का तो मेरा नहीं है किसी से को लेना देना। लेकिन जो बात शाहिद खाकान अब्बासी ने की है, वो बहुत एक दुरुस्त, एक सही आदमी की बात है। इन लोगों पे अब भरोसा करने वाला पाकिस्तान के काबिले नफरत तरीन लोग होंगे। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज नहीं, मुनसिफाना इलेक्शन के हामी है। यार अमेरिकन भी बातों का छोड़ देते हैं, बंदे ही हैं ना, हमसे बेहतर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सुपर पावर के मकाम तक पहुँचे, काउबॉय से पता नहीं कहाँ चाँद पे मरीख पे पहुँच गए। लेकिन बात उन्होंने एक रस्मी सी की है। अमेरिकन को बोंगे हैं, उनको नहीं पता कि हमारी तारीख क्या है। हमारी तारीख में कोई मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुआ, एक हुआ, उसके नतीजे में मुल्क 2 हो गए, 2 लख्त हो गया। एक इलेक्शन मुनसिफाना उसका। अच्छा, हमारी हिस्ट्री जो है वो है ही रजीम चेंज की, मुनसिफाना इलेक्शन की नहीं। क्योंकि बेसिकली हमारी ये जो रजीम्स होती हैं ये सियासी नहीं होती, ये ठग होते हैं, ये ठगी होती है, ये सियासत नहीं होती, ये मुल्क को खा गए। पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात झुरलो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यार सिराजुल हक साहब से मैं क्या करूं, आपने मेरे उनके साथ जो इतने प्यारे ताल्लुकात में तबाह करके मैंने गलत बयानी करी नहीं, मुझसे रोका नहीं जाता, मेरा प्रॉब्लम है कोई। ओ भाई बात सुनो, सिराजुल हक साहब, इस मुल्क की तारीख में कोई जेन्युइन इलेक्शन हुआ जो एक, उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो भूल चूक हो गई। अब झुरलू का मतलब क्या है, इसको 1 करोड़ तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। जहां गुंडागर्दी से, बदमाशी से, पैसे से, कीमे वाले नानों से, बिरयानी की प्लेटों से, झुरलू तो वहां से शुरू हो जाता है, फिर वो झुरला बन जाता है आगे जाके। बिल्कुल ठीक है, वो हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। इस मुल्क में कोई एक चीज बताओ जिसमें झुरलू नहीं है, बताओ मुझे। खुराक, मेरे काले कौल में ये शामिल है, बादारी खाना जितना लजीज उतना गलीज। अब इस मुल्क में जिस शोबे में आप रुख करते हैं, चोर, चकार, डकैत, बेशर्म, बेहया पकड़े जाते हैं।
कब्रिस्तानों पे कब्जे करने वाले पकड़े जाते हैं, बिजली चोर, गैस चोर, फलां चोर। तो इलेक्शन कैसे पाकीज़ा हो सकते हैं? यार मुझे एक बात बताओ आप, मैं गंदे गलीज तरीन पानी में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के मैं छलांग मारूं और बाहर निकलूं, और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी आंख या मेरा मुंह या मेरा हाथ वो जाहिर है वो भी नापाक होगा। जो गंद की पैदावार होगा वो गंदा होगा, गलीज होगा। इसीलिए कहता हूं इस पूरे निजाम को तेजाब से गुस्ल दो। ये डिटर्जेंट का केस नहीं, ये साबुन का केस नहीं रह गया। मरियम इंतखाबात, अच्छा दूसरी बात यह है कि झुर्लू एक तो हमारी नाम नहाद जमहूरी रवायत के शान शान है, और बाकी जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, प्लीज अलाउ मी टू से वन थिंग, क्या इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं, इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर 1001 किस्म के झुर्लू नहीं चलते तो पता है नतीजा क्या हुआ। तो क्या झुर्लू शुर्लू, ये एम ही घिसी पिटी सी बातें करके अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, कौम का भी फजूल बात है। झुर्लू के बगैर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है हसन साहब, चलें। वेरी ट्रू एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं हसन साहब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के इकदामात की वजह से डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 6% मुस्तहकम हुआ है। ये इससे ज़्यादा मुस्तहकम हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट इन अ हरी टू पास अ कमेंट। मैं साल डेढ़ इंतज़ार करूँगा। उसकी वजह है हम वो लोग हैं जो बड़े जोशो खरोश से काम शुरू करते हैं और उसके बाद उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। ये 75 साल तारीख है, उठा के देख लो। अभी हम इसकी बात कर रहे थे। देखो इस वक्त क्या हो रहा है। आर्मी चीफ ने कहा जी पंजाब एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए जी गैर कानूनी माशी सरगर्मियों। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बहुत आला है। बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं धड़ाधड़, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज पकड़े, करेंसी स्मगलिंग, डॉलर बेसेहतमंद हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑल दिस इज अचीवेबल, हो सकता है। अच्छा एक्शन शुरू है तो नताइज भी शुरू हैं, आ रहे हैं। अच्छा इसका मतलब है कि सब कुछ मैनेजेबल है। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, कब्र किनारे पहुंच के इतनी समझ आ गई है कि नहीं, मुठ रखो, इंतजार करो, मैं साल बाद देखता हूं। कंटिन्यूटी नहीं है, तसलसल हमारी रगों में, हमारे डीएनए में नहीं है। हम बदी करते हैं तो बदी में तसलसल होता है, फिर लूट मार के लिए एक जो ग्रोह है वो तैयारी पकड़ है। बदी में तो कंटिन्यूटी है हमारे माशरे में, नेकी में, अच्छाई में, खैर में, मस्बत कामों में। मुझे इसी जोशो खरोश से ये बिजली चोर और को हौलनाक सदाएं दो, जहाँ पढ़कर आती हूँ जैसी सदाएं हैं। वो बात सुनो, ये जेल में बैठा फलाना आदमी, अच्छा भाई मैं बाहर कड़ी में तोप चला रहे हैं, महीना मुझे अगर अरबों डॉलरों में पड़ता रहा है इक़्तिदार में, मुझे 5 साल अंदर रख लो, 10 साल रख लो, मैं तो वारदात कर गया हूं सारी। ये छोटी मोटी सजाएं, ये चोर हैं, ये बाज नहीं आएंगे। और एक बात याद रखना, कंटिन्यूटी। जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज कंटिन्यूटी। मैं सांस ले रहा हूं, तसलसल से ले रहा हूं। जिस दिन सांस में कंटिन्यूटी खत्म होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सला, कहानी खत्म, कतबा लग जाएगा। लोहे मदार देख के जी दंग रह गया, हर एक सर के साथ फकत संग रह गया। तो कंटिन्यूटी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हो नहीं सकता इस माशरे में कि ये यूं ही कायम रहे। ये जो आपने कहा ना कि डॉलर यूं हो गया, वो हो गया, अच्छा देखते हैं अभी कब तक है। गुलेल क्या होती है? यूं पीछे खींचते हो, अब डॉलर का, अब जब गुलेल छोड़ी जाती है, ये इस बुरी तरह बाउंस बैक भी कर सकता है कि आप और मैं दंग रह जाएं। देखो फौज में भी एक चीज है, एक को कहते हैं चार्ज एडवांस, यलगार, एक होती है पसपाई। पसपाई भी अच्छा जर्नैल बहुत आला तरीके से करता है, उसके पीछे भी विजडम होती है।
रिट्रीट जिसे कहते हैं, वक्त जरूरत रिट्रीट बड़ा खूबसूरत काम है। अमीर तैमूर ने किया था बायजीद यल्दरम के मुकाबले पे, जब वो कहां से सैकड़ों हजारों मीलों का सफर करके आया तो वो गायब ही हो गया। बायजीद यल्दरम पागलों की तरह ढूंढता फिर किधर गया, इतना लंबा चौड़ा लश्कर। रिट्रीट ये इस वक्त जराइम पेशा, ये बड़े, ये जो इन पे जो हल्ला बोल रहे हैं उनसे ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि इन्होंने ये ऐसी सूरत हाल कई बार देखी हुई है, इनको पता है कब पीछे हटना है। सो मुझे शक है अगर तो आपने कंटिन्यूटी को, तसलसल को, पार्ट ऑफ कल्चर और पार्ट ऑफ गवर्नेंस बना लिया, सुभान अल्लाह, मुल्क सीधा हो जाएगा। देख भाई, एक शेर है शकीब जलाली का, देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। देख है दीदाए तर, रोती हुई आंख, देख ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। पुराने जमाने में कॉरपोरेशन के नलके होते थे, अब भी होते होंगे मुझे नहीं पता, वो प्याला बन जाता था पत्थर का। क्यों? कतरा कतरा टपकते टपकते वो सुराख कर देता था, प्याला बन जाता था। इतना स्लैब पड़ी पत्थर की, अच्छा वो है नहीं, अब ये होना भी नहीं। उसकी वजह है ये सर्जन्स, पता नहीं मुझे किस दुनिया में रहते हैं। वजह इस मुल्क में एवं दो चार झलकियां सुन लो, लेबर इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, अच्छा कस्टम इंस्पेक्टर, ये जितने इंस्पेक्टर हैं इनकी तनख्वाहें बताओ और इनकी हदूद में क्या क्या आता है, ये कैसे जिंदा है मुझे बता दो यार। सन 2023 है, मुझे बता दो 20 में 10 साल पहले भी एक ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, एक फलाना इंस्पेक्टर, टमकाना इंस्पेक्टर, वो हराम पे पलने के अलावा करते ही कुछ नहीं। हाउ विल यू? और लोग, भूख नंग गुर्बत इंसान को जानवर बना देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। ये मैं नहीं, साहिर लुधियानवी ने कहा था। सो इसलिए ये साल चले 6 महीने, मैं तो 2-4 साल देखूंगा। मैं को बेवकूफ़ हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, यही कुछ देखते देखते फिर वही गलती करूँ। कई बार ज़िंदगी में एक्साइट हुए कि जी वाह, अयूब खान साहब ने यूं कर दिया, फलां साहब ने यूं कर दिया, हमने नतीजा कुछ भी नहीं। साल 1.5 साल बाद हकीकत क्या, कुत्ते की दुम है, नलकी डाल दिया आपने स्टेनलेस स्टील की, जब वो निकली या फिसली, कुत्ते की दुम फिर उधर ही है। इसलिए मैं नहीं अभी खुश होता। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तानी करेंसी के मुस्तहकम होने की बात की। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अफगान करेंसी 29.3% मुस्तहकम हुई है। महंगाई की शरह में 9% कमी हुई है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की मौशी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया है। इस इस्तेहकाम की बड़ी वजह करप्शन का खात्मा करार दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है, देखो बात सुनो, मैंने पहले भी ये मिसाल दी है, ग्लेशियर अगर जहरीला होगा तो नदी नालों में पानी जहरीला आएगा। पाकिस्तान की हर हुकूमत, बल्कि हर सियासी हुकूमत ख़ास तौर पे, ज़िया-उल हक मुझे जहर लगता है, मैंने कभी नहीं छुपाया, और वो वाहिद आदमी है जिसके मरहूम होने के बावजूद मैं बदज़बानी कर जाता हूँ, लेकिन कभी किसी बंदे ने उस आदमी की दयानत पे उंगली नहीं उठाई। परवेज़ मुशर्रफ साहब तक देख लो आप, अयूब खान के बेटों की वजह से कुछ स्कैंडल सा बना, पता नहीं क्या वो क्या है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो पाकिस्तान की भुट्टो के बाद पहले टॉप टप्पे के लिए जागीरदार और तरह का खबीस था। वो टेडल, मूछें, गर्दनें, गाड़ियाँ उस ज़माने में होती थी, अमेरिकन कैडिलैक, लिंकन, ब्यूक, शेवरले, कुत्ते, मैं इस तरह का, माली तौर पे नहीं। भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक, उसके बाद पाकिस्तान की हर हुकूमत एक ऐसे बर्तन की मानंद है जो टॉप से लीक करता है।
मैं कहता रहा एक ज़माने में, बकवास ही करता रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पांडा बर्तन जो है उसका पेंदा खाया गया है। ये मैंने इंप्रूव किया खुद को कि नहीं यार, मैं बकवास करता रहा। ये ऊपर से भी लीक करता है, उसके बाद पेंदा गलता है नीचे से। होता क्या है, ये रेड़ी वाला भी मुतासर हो जाता है, इकोनॉमी शेक होती है, कैरेक्टरलेसनेस आम होती है, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, ये पहनावे नहीं है। आपने क्या खाया पिया वो नहीं है। मैं आपके साथ, मैंने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मेरा सुलूक क्या, मुझे शर्म आती है नहीं आती है, फलाना है, मैं कम तोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मिलावट करता हूँ ना, कोई इशू नहीं है, हम जिंदा कौम हैं। अच्छा, ये हर बर्तन, हर सियासी बर्तन, हर हुकूमत से जो है ना, वो एक ऐसा बर्तन है जो ऊपर से लीक करता है खरबों में, नीचे फिर लाखों करोड़ों हजारों में वारदात होती है। ठीक है, ये वो सियासतदान हैं भुट्टो और के बाद जो आए, अच्छा उसमें ज़िया-उल हक भी जिम्मेदार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को करप्ट किया। खुदा की कसम ऐसा वर्कर नहीं होता। माई फादर नेवर लाइक्ड भुट्टो, आई वॉज इन लव विद हिम। बच्चे थे बिल्कुल ही, बिल्कुल छोटे। तो खुदा की कसम मेरा दिल बाज़-औक़ात खून के आंसू रोता है बाकायदा। मुझे याद आते हैं वो वर्कर्स जो जेड़ा वावे वही खावे, तो पता नहीं गरीब का रोटी कपड़ा मकान, पागलों की तरह फिरते थे, भूखे नंगे दिन रात। कोई नहीं कहता था उनको भुट्टो आ रहा है इस्तकबाल की तैयारी करो, नो। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्कर, सियासी वर्कर का इदारा बर्बाद किया। इसका लीडर है नवाज शरीफ। लोगों का लीडर है नहीं है मुझे नहीं पता, आएगा पता लग जाएगा। इस बात का लीडर है वो वर्कर को करप्ट। और जिस मुल्क की सियासत की बुनियाद उसका वर्कर करप्ट हो जाए, ये है क्या? ये चमचागिरियाँ, कुर्सियाँ, दरियाँ, मियाँ साहब फलाना। मैंने कल परसों कहा ना, अच्छे खाते लोग रुकू में जाकर ऐसे ही बंदा मिलता है किसी को। हम जिंदगी में 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग ऐसे होंगे जिनको झुक के मिले होंगे। मुनीर न्याजी साहब थे, ज़हीर काश्मीरी साहब थे, अहमद नईम कासमी साहब थे, सादिकैन साहब थे, या इस तरह के कोई लोग जिनमें कोई एवं डकैत करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। जिस किस्म की जौहरी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है वो ले आओ। मैंने कहा है ना, आपको नहीं हैरत होती कि कस्टम इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, पता नहीं कादा इंस्पेक्टर है, तनख्वाह इसकी इतनी है, जिंदा कैसे है? तो वो अपना टाइयाँ टूइयाँ चढ़ा के फिर रहे होंगे, उनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं। हाउ? इनमें से कितने % लोग होंगे वो जिनका बैकग्राउंड को तगड़ा होगा? अव्वल तो जिनका बैकग्राउंड तगड़ा होता है ना, वो इंस्पेक्टर नहीं भर्ती होते। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, आगे चलें आप। हसन साहब आगे चलते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है, पिछले दिनों पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आशोबे चश्म के मरीजों पर जाली इंजेक्शन आजमाए गए, जिससे दर्जनों अफराद की बिनाई ज़ाया हो गई। क्या कहेंगे? बिनाई करना क्या है, देखना क्या है आपने? ये गंद देखना है, गलाजत देखनी है, करप्शन देखनी है, मतलब बिनाई रख के क्या करना है? वो तो मब्बल आदमी की तो समझ आती है बात, उसने क्या भूखे बच्चे देखने हैं? अच्छा, दूसरी बात, आसिफ अफान का मैंने कल भी हवाला दिया है, कॉलम पढ़ो। उस आदमी ने, देखो वो क्या लिखता है, बंदे का बैकग्राउंड क्या है, मैं फिर पीट रहा हूं। पूरी जिंदगी उस आदमी ने कॉलमिस्ट बाद में बना, तो पहले उसने क्या किया, ये हेल्थ की बीट, उसका वो बेतहाशा आला किस्म का रिपोर्टर था। वो बंदा लिखता है कि निगरान हुकूमत का चैलेंज ये है कि असल जिम्मेदारों और सफाक मसीहाओं को बचाने की खातिर बेकसूर ड्रग इंस्पेक्टर्स पे मलबे न डालें। इतनी बड़ी वारदात इतने छोटे लेवल पे नहीं होती, उसके पुर्जे हो सकते हैं। अच्छा, और अगला सुनो फिर, मेरे एक छोटे भाइयों जैसा है, उसका नाम है रऊफ क्लासरा। पता नहीं कितनी किस्तें छप चुकी हैं पाकिस्तान में बिजली महंगी की। ओ खुदा का वास्ता, ओ पढ़ लो।
और जब बात समझ में आ जाए कि ये सियासी डकैत कौन थे, ये दो थे, कॉलम पढ़ो, नेट पे बैठ जाओ, चूंकि वो पता नहीं कितनी भी किस्त पे पहुंचा हुआ है रऊफ क्लासरा, हेड्स ऑफ टू हिम। और अगर वो गलत है तो केस करो उस पे। जिस तरह लोगों को निचोड़ा गया, जिस तरह खाया गया, ये जो बिजलियां यहां हैं और ये आसमानी बिजली बन के लोगों पे गिरी है, उसके पीछे दो लोग हैं, ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज। पढ़ो लोगों, पढ़ो, और फिर इन सियासी डकैतों को निशाने इबरत बना दो। ये सियासत छोड़ दें, इनके साथ वो करो। मैं, मेरे बस में हो तो मैं पता नहीं क्या करूं, इसीलिए अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिए, मैं तो इनके हशर कर देता। वो हैं किस्तें, पता नहीं 14, 15, 16 कितनी भी किस्तें। मैं तो पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया। मैंने कहा कोई अच्छा इस पर कोई बोला भी नहीं, चीखा भी नहीं। अच्छा, कोई बेशर्म इसलिए भी नहीं बोलते होंगे कि यार कॉलमिस्ट है, वो फलाना इदारे का या फलां अखबार का। नो, पता लग जाएगा। ये जो आपने बात की है कि आशोबे चश्म, आशोबे चश्म, ये शहर आशोब है। मुनीर नियाजी ने नहीं कहा था शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। तो अगर तुम मुर्दे में अशोभे चश्म, अच्छा भी क्या अशोभे चश्म, चश्म ना तुसी की करना, वो आंख मटक्का करना है, आंखें लड़ानी है, कोई बात नहीं, हो गया। और थोड़ा कुछ होता है वो ठीक है, दैट इज द वे इट इज, वे ऑफ लाइफ है हमारा ये। हाँ जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, मेट्रो बस से मुतालिक एक तफसीली अखबारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मेट्रो बस ट्रैक की टूट फूट हादसात का सबब बन रही है। स्टेशनों के जंगले, बैरियर, ट्रैक पर 270 स्टेशन लाइट्स, 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन, 67 जंक्शन लाइट्स भी खराब हैं। 10 अर्थिंग पेड्स, 2 डाटा केबन, एयर कंडीशनर्स वगैरह भी ख़राब हो चुके हैं। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मुरम्मत का काम 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुदा की कसम उस जमाने के उठाओ, मैंने इतना इसको अपोज किया था, लेकिन नहीं, रोकड़ा माल खांदे ने ते लांदे भी ने। वो लांदे ते इस करके ने के खांदे ने। अदरवाइज देखो, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, शौकत अजीज ने पता नहीं कौन सा लंबा दिहाड़ा, पता नहीं उसका, वो 10 साल की हुकूमत जितना माल उसने बनाया। ये लीजिंग कल्चर, व्हाट वाज दिस नॉनसेंस। कौमों पे वक्त होता है। We were not prepared for this kind of a nonsense. इतना पैसा लगाता किस चीज पे? शरा खानगी बढ़ाने पे, क्वालिटी एजुकेशन पे। यही सरकारी ये जो टाट मार्का स्कूल होते थे, यहाँ से जनरल्स भी निकले, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स भी निकले, साइंसदान भी निकले। एचसन का पड़ा हुआ था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, या हमारे कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर भाई। ये सारा ये जितना है, ये एक बात आखिरी सुन लो, वो ये कि ये जो लचको, मैपको, रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, और सारा कुछ ही खाया गया इस मुल्क का। स्कूल बर्बाद, अस्पताल बर्बाद, थाना कचहरी लूटी। अच्छा, ये तातारियों का हमला था, और वो तातारी हमारे अंदर से निकले थे और हमारे वोटों से तातारी बने थे। देखो क्या करता है एक आड़ती या फल फरोश, क्रेट में जो ही उसको लगता है कि एक फल, सेब है, किन्नू है, माल्टा है, अमरूद है, जो भी है, वो गलना सड़ना शुरू है, उठा के फेंक देता है, क्योंकि उसे पता है कि विद इन फ्यू आवर्स पूरा क्रेट गल सड़ जाएगा। यहां हर इदारा गला सड़ा है, वो इनको उठा के बाहर फेंको। 2023 में आओ, ये क्या तुमने लगा। अच्छा, एक तो ओवरलैपिंग इतनी है इस मुल्क में, एक एक काम के लिए कई कई महकमे रखे हुए हैं। अच्छा, और रेलवे में देख लो, कॉरपोरेशन में देख लो, स्टील मिल में देख लो, भर्तियां, ये जानवर करते रहते हैं अपना वोट बैंक, ये वो इस काम के लिए अच्छा कर। पूरा क्रेट। जनरल शफीकुर रहमान जो मशहूर हैं, कर्नल शफीकुर रहमान के, उनका एक कैरेक्टर है, बच्चा जाता है साइकिल लेके,
एक पंक्चर लगाने वाले के पास, तो उसको कहता है कि अंकल मेरा ना ये पंक्चर हो गया है, इसको ना पंक्चर लगा दें। वो जो फुटपाथ पे बैठा है, तो वो पता नहीं रूफी है बच्चे का नाम या कोई इस तरह का, जज साहब का बेटा है, तो वो ट्यूब बाहर निकालता है, ट्यूब देखता है और वो कहता है कि नन्हे मियाँ या रूफी मियाँ, सुनने वाली बात है कि बेटा अब इस पे पंक्चर की गुंजाइश नहीं है, तुम अगर चाहो तो मैं इस पे नई ट्यूब चढ़ा देता हूं। इस पे दो ही रिएक्शंस हो सकते हैं, या ये कर्नल शफीकुर रहमान हु रिटायर्ड एज अ जनरल, या उनके इस फिक्रे पे हंस हंस के दौरे हो जाओ, या रो रो के पागल हो जाओ। ये जिसको ठीक ठूक करने चले हैं ना, ये इस तरह ठीक ठूक वाला काम नहीं, पंक्चर नहीं लग सकता, ट्यूब चेंज करो, बाकी मर्जी है। ठीक जी हसन साहब, एक और अखबारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी पूरे लाहौर का सर्वे किया है, जिसमें 32 ऐसे बड़े प्लाजों की निशानदेही की गई है जो पार्किंग एरिया को कमर्शियल मकासद यानी दुकानें वगैरह बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो इसमें मैंने क्या कहना है, जब खाते पीते खुशहाल लोग भी कमीनगी की सतह पे उतर रहे हैं, जिल्लत की, कब से चीख रहा हूँ, मसला इक्तिसादियात का नहीं है, जिसको देखो यही रो रहा है, मसला अखलाकियात का है। और मेरा एक दोस्त बहुत प्यारा, उसने अरबों रुपया खर्च किया पाकिस्तान में, उसका हमें प्यार से कहते हैं पेजा हांगकांग, मेरा यूनिवर्सिटी डेज का दो, कई नस्लों से बाहर हांगकांग उन्होंने तामीर किया, पाकिस्तान के इश्क में आ गया, फिर जो उसके साथ हुआ, अब बुलेवार्ड हाइट्स के नाम से सबसे बड़ा वो जो भी उसको प्लाजा प्लूजा कह लो, उस बंदे को भी यही ऑफर की गई थी, उसने धक्के मार के निकाल दिया बंदे को। परवेज शाह के बच्चे ताने देते रहे, ये बड़ा पाकिस्तान आया हुआ था डैडी आपको, कि नहीं मैंने अपने मुल्क में घर जाके हो, चलो छोड़ो जी। ठीक है ऐसा प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।